Now, good morning, student. Today, I will tell you the answer of yesterday test question. So, here is class 7, date 21/4/2020. Topic is answer of yesterday test paper. My first question was the fraction whose numerator is greater than numerator. Question I think is wrong. The fraction whose numerator is greater than the denominator. यहाँ पे denominator word आएगा, तो I am writing the correct question. The fraction whose numerator is greater than denominator. The word is denominator. Is called, आपको पता ही है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो द आंसर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन which is written in B part. Then question 2, fraction having denominator 10, 100, 1000 and so on are known as, जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. So these are the decimal fraction. So this is mentioned in C part. So C part decimal fraction is correct. Third is fraction having same denominator but different numerator. ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल 10, 10, 3, 7. ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन whose denominator is same but different numerator. So like fraction is written in A part, so A part is correct. Question 4, reciprocal of 2/5. Fourth question, रेसिप्रोकल मिलता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्लेस इंटरचेंज करके. यहाँ टू न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. So reciprocal of 2/5 is 5/2 which is written in C part. So C which is written in A part. So A part is correct. Then fifth question, 0 divided by any fraction. 0 divided by any fraction, the answer is 0. 0 को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर 0 मिलेगा and which is written in B part. Now come to question number 6. 6 क्वेश्चन में fill in the blanks है जो कि आपको करने हैं. 6 का A part 2/3 into 9/4. Here 2 and 4 कैंसिल हो सकता है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 3 और 9 कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. जब कैंसिल करेंगे एक न्यूमरेटर से और एक डिनोमिनेटर से, अब जो न्यूमरेटर में बच गए उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2. सो फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा 3/2. देन बी पार्ट 2 डिवाइडेड बाय 4/9. ये फिर इन द ब्लैंक्स है तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 2 नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, ये नियम है. तो 2 कैंसिल विद 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 और 1 into हो जाएंगे, 9 1 जा 9 और 1 2 जा 2. तो आंसर इज 9/2. तो फिर इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 9/2. 6 part 6/11 into what fraction? The answer is 6/11. किसी
फ्रैक्शन को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। 1 को 1/1 भी लिख सकते हो। सो द आंसर इज 1 और 1/1। सो द आंसर इज 6/11। देन डी पार्ट, fill in the blanks into 5 whole 4/7। 5 whole 4/7 को किससे इंटू करेगी, आंसर 0 है। तो किसी भी फ्रैक्शन को यदि हम 0 से इंटू करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 0। ई पार्ट, कन्वर्ट 13/3 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो विद लॉन्ग डिवीजन। तो डिवाइड 13/3, ये चलेगा 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 4। ये जो कोशेंट है ये होल पार्ट बन जाता है। होल पार्ट के आगे जो फ्रैक्शन है 4 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3, तो इट इज 3 होल 4/3। 13/3 का मिक्स फ्रैक्शन है। So these are the filling the blanks and some small question. Now come to section C part, which is question based, and each part is 2.5 marks each. So I am telling you question 7. Question 7, you have to add 3 fraction 1/2, 3/10 plus 7/5. In adding the 3 fraction, you have to make the common denominator of all the 3 fraction. तीनों का denominator एक ही बनाओगे। For this you have to take the LCM of all the 3 denominator। 2, 10 और 5 का LCM लेंगे। डिवाइड लगाएंगे पहले 2 से, 1 जा 5 जा 5 जा, फिर आप लगाओगे 5 से, 1 जा 1 जा 1 जा। जब 1 1 1 आ जाएगा तो LCM होगा सारे डिवाइजर का इनटू 2 × 5 10। अब तीनों का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 10। सबका एक ही डिनोमिनेटर, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिनोमिनेटर। जो कॉमन लाइन खींच के हम लिखा देते हैं, लिख देते हैं। इसका मतलब 10 इसके नीचे भी है, 10 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। अब तीनों का न्यूमरेटर इंटू करके ऐड होगा। 1 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाएंगे 10 को। तो 2 से 10 को डिवाइड लगाएंगे तो 5 टाइम चलेगा। 2 5 या 10, किससे इंटू करेंगे, 5 से। फिर दूसरा डिनोमिनेटर इंटू करेंगे किससे, 3 के डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाएंगे कॉमन डिनोमिनेटर को। 10 को 10 से डिवाइड लगाएंगे आएगा 1, तो 3 को इंटू करेंगे 1 से। फिर तीसरे न्यूमरेटर को इंटू करेंगे, तीसरे न्यूमरेटर के नीचे जो है 5 से डिवाइड लगाएंगे 10 को। चाहे तो आप लिख के लगा लीजिए, चाहे ओरली लगा लीजिए। अब जो 2 आया है उसको 7 से इंटू करेंगे। अब इंटू करने के बाद ऐड कर देंगे। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14 अपॉन 10। 5 और 3 8, 8 plus 14 22/10। Now write it in lowest form. These two number are cancelled with 2, तो 2 11 जा 2 5 जा, तो आंसर इज 11/5। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी छूट सकते हो। Now one more question is remaining, question number 8. 8 question is find 8 whole 1/2 minus 3 whole 5/8. Here the question is given in mixed fraction. So first you have to convert it into improper fraction. How do you convert? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को होल पार्ट से इंटू करेंगे, 8 2 जा 16, फिर उसमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। 8 2 जा 16 प्लस 1 17/2, 8 3 जा 24/5, 24 प्लस 5 29/8। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद वही एलसीएम लेके कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 and 8, 2 and 8 का एलसीएम 80 होगा। अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा 8। अब दोनों का न्यूमरेटर इंटू होके माइनस होगा। 17 किससे इंटू होगा, 17 के डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाओगे 8 को। 2 से 8 को डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 जा
अब 4 को इंटू करोगे 17 से, अब 8 से 8 को डिवाइड लगाओगे 1, 29 को इंटू करोगे 1 से, अब इंटू करने के बाद माइनस होगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। 17 4 जा 68 माइनस 21 अपॉन 8, माइनस करोगे 18 माइनस 9 9, 5 माइनस 2 3, 39 upon 8. As question is given in the mixed fraction, so you can convert it into mixed fraction by long division. 39 को 8 से डिवाइड लगाएंगे, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ जाएगा 7, 4 इज द होल पार्ट, और होल पार्ट के आगे जो फ्रैक्शन है ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें पूछोगे मैडम ये लाइन सही है तो कितने की, ये लाइन सही है तो कितने की, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये हाफ मास का है, इसको 2 नंबर का कर दीजिए, या इसको 1.5 नंबर का कर दीजिए, 1 नंबर का कर दीजिए, 1 नंबर का ये कर दीजिए, अपने आप करिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द आंसर ऑफ यस्टरडे टेस्ट क्वेश्चन, यू विल चेक नाउ, क्योंकि आंसर आपको मिल गए हैं, क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर दिया है, पेंसिल से चेक करके अपने मार्क्स मुझे भेज दीजिए। Now today's topic is some remaining question of exercise 2.5 I think. कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी आपकी? 2.5. इसके क्वेश्चन बचे हुए वो मैं लिख दूँ। क्वेश्चन 5th है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। Question 5th, write the following number in standard form. फर्स्ट पार्ट है 20। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी डिजिट जिस भी प्लेस पे लिखा है उसका क्या मतलब है। जैसे 2 10 प्लेस पे लिखा है तो इसका मतलब है 2 इंटू 10, तो सारे डिजिट को उसके प्लेस से इंटू करके सबको सम कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो स्टार्टिंग डिजिट से ही स्टार्ट करते हैं। 2 का प्लेस क्या है, डेसिमल से पहले जो है ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस होता है, 10th का मतलब 1/10, और सेकंड डिजिट होता है 100th प्लेस, या आप इसको HTH लिख लीजिए, या इसको थोड़ा मैं साफ से लिख लूँ 20.03, ये 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 10th प्लेस, और ये 100th प्लेस। 100 का मतलब 1/100 होता है। अब स्टार्टिंग डिजिट का प्लेस है 10, दोनों को इंटू कर देंगे। यहाँ पे 2 का मतलब 10 नहीं है बल्कि 20 है, प्लस 0 को इंटू कर देंगे 1st प्लेस जो कि 1 होता है। आगे डेसिमल के बाद वाले 0, इसका प्लेस है 1/10, 3 का प्लेस है 1/100, तो प्लेस को डिजिट को उसके प्लेस से इंटू करके सबको प्लस कर देते हैं, ये कहलाई जाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, write the place value of 2 in the following decimal number. Write the place value of 2 in the following decimal number. प्लेस का मतलब उस डिजिट का प्लेस कितना है और उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे यहीं पे 2 का प्लेस 10th है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10। तो इसमें सारे डिजिट का सम करके लिखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही प्लेस का लिखना है जिसमें 2 आ रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2.56, डेसिमल से जो पहले लेफ्ट साइड में प्लेस होता है ये 1s, तो 2 का प्लेस 1s है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 2। एक और देख सकते हो आप 10.25 थर्ड पार्ट, यहाँ पे 2 डेसिमल के जस्ट बाद में लिखा है जो कि 10th प्लेस होता है, पूरी वैल्यू लिखनी होती है 2 इंटू 1/10, दैट इज 2/10, ये इसका प्लेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
इसके बाकी पार्ट खुद करोगे। सेवन क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें आपकी एक फिगर बन रही है ए बी सी और डी। क्वेश्चन इज, मैं पूरा तो लिख पाऊंगी, पढ़ रही हूँ। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश ए से बी प्लेस पे गया एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, फिर बी से सी तक गया। पहले ए पे था, ए से बी की तरफ चला, फिर बी से सी की तरफ वो पहुंचा। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए और बी की डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर। इसका रूट इस साइड में है, ए से बी और बी से सी। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। बी और सी के बीच की डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। आयुब किससे, उसने कौन सा पाथ फॉलो करा है, ए से डी की तरफ गया। ए से डी के बीच की डिस्टेंस, हाँ, देन डी टू सी। ए से डी की तरफ गया, फिर डी से सी की तरफ गया। एंड डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। डी और ए के बीच की डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर। एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी। डी से सी कितने डिस्टेंस पर है, 11.8 किलोमीटर। मतलब दो ने अलग अलग रूट फॉलो करा है। दिनेश ने ए से बी से सी, और अयूब ने ए से डी से सी। हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच, किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है और किसने और कितनी। तो सबसे पहले मैं देख लूं दिनेश ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश। दिनेश ने ये रूट फॉलो करा है, ए से बी, दैट मीन 7.5 प्लस किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर, इसको ऐड करना है। तो पहला नंबर आप लिख लीजिए, दूसरे नंबर का डेसिमल डेसिमल के नीचे, डेसिमल से पहले के डिजिट डेसिमल से पहले, और डेसिमल के बाद के सेम प्लेस के नीचे सेम प्लेस, वन स्पेस के नीचे वन स्पेस। अब इसको ऐड कर देंगे। 5 7 12, 1 कैरी, 7 और 2 9, और 1 10, 1 कैरी, और ये 20.2 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश। देन द सेकंड इज अयूब। अयूब ने दूसरा पाथ फॉलो करा है। कौन सा पाथ फॉलो करा है, ए से डी देन डी टू सी। तो ये दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। 9.3 प्लस 11.8 किलोमीटर, 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर, तो 9.3 किलोमीटर। सेकेंड नंबर लिखोगे डेसिमल के नीचे, डेसिमल 11 इससे पहले है, पहले, और 8 इसके बाद में, डेसिमल के बाद में। व्हेन यू ऐड टू नंबर सेम प्लेस के नीचे सेम प्लेस लिखेंगे। इट इज 8 3 11, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, ये आया 21.1 किलोमीटर। नाउ कंपेयर दैट these two distance, one is 20.2, other is 21.1. So that means second person Ayub travel long distance and by how much, कितनी ज्यादा ट्रेवल करी है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मोर डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुब। मोर डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुब। तो बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस माइनस करेंगे, बड़ा नंबर ऊपर, सेकंड का डेसिमल डेसिमल के नीचे, 2 आपका राइट साइड में, 20 लेफ्ट साइड में। इट इज किलोमीटर, इट इज किलोमीटर। व्हेन यू सबट्रैक्ट 11, 1 से नहीं होता, 11 माइनस 2 9, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0,
तो इट इज 0.9 किलोमीटर। ओके, तो इसमें सम ऑपरेशन भी लग रहा है और डिफरेंस भी, लेकिन आपको डेसिमल का प्लस माइनस आना चाहिए। 8th क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना। नाउ कम टू 9th क्वेश्चन, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9th। How much less is 28 kilometer from 42.6 किलोमीटर। क्वेश्चन का मतलब है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो प्लस माइनस तब होगा जब हम दोनों को लाइन बना लोगे। तो 28 किलोमीटर, इसमें डेसिमल के बाद प्लेस नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद एक है, तो इसको डेसिमल के बाद एक प्लेस पे आप 0 आ जाएगा। आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद लिखी जाएगी, 28 डेसिमल से पहले है, तो इस तरह से। इसमें 10th प्लेस है, उसमें नहीं है, तो 10th प्लेस पे 0 आएगा, 10th प्लेस डेसिमल के बाद होता है। अब माइनस कर दीजिए 6, 12 माइनस 8 6, 3 माइनस 2 1, 16.6 किलोमीटर। So this is the answer. Sorry, 12 minus 8 4. It is 14.6 kilometer. So these are some question of exercise 2.5 and कुछ के पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े, आप करेंगे। तो today's assignment is exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 5th के बाकी पार्ट या पूरा कर लीजिए, क्योंकि आप मैंने जो करा है वो आप दोबारा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट बताया, वो दोबारा भी कर दीजिए। क्वेश्चन 7 मैंने कर दिया है, उसे नोट कर लेना। क्वेश्चन 8, तो ये 3 क्वेश्चन आप असाइनमेंट पे खुद करोगे, बाकी जो मैंने इसमें समझाए हैं वो पहले करोगे। इस पे जैसे मैंने 5th का फर्स्ट पार्ट, 6th का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 समझाया है, वो पहले करोगे, उसके बाद असाइनमेंट करोगे। ओके, तो अपने आंसर को मिला लीजिए आज के आंसर से और पेंसिल से चेक करके आप मेरे को मार्क्स भेज दीजिए, और ये सारे टेस्ट आपको क्लास वर्क की कॉपी में करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।